हेलो एवरीवन। ये बोर्ड देख के तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम कहाँ आए हैं। हाँ, आज हम आए हैं हमारे नागपुर के बहुत ही फेमस ज़ू, महाराज बाग ज़ू में। तो सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनके लिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फटाफट से हम आ गए हैं ये टिकट काउंटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडल्ट के लिए 40 रुपीज़ एंट्री है और चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए 20 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ में हमारा मतलब ये पार्क ज़ू घूमना हो गया। तो टिकट लेते हैं और एंट्री करते हैं। आपको टिकट लेके यहाँ पर काउंटर में जमा करनी होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेंगी। रास्ते में मुझे एक पेड़ दिखाई दिया था स्टार्टिंग में ही, आपने वीडियोस में देखा होगा। आपके इधर उसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमने एंट्री कर ली है ज़ू में। तो यहाँ पर हमें डक वगैरह दिखाई दिए। चलो देखते हैं क्या क्या है आगे ज़ू में। तो यहाँ पर हमें ये कुछ टेम्पोलाइन टाइप दिखाई दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ गए। ये ज़ू जो है बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको बच्चों के पार्क, खेलने के लिए पार्क से लेके आपको एनिमल्स वगैरह सब देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप थक गए होंगे तो आप इस टॉय ट्रेन से भी घूम सकते हैं। तो हाँ, लेट्स सी, हम आ गए हैं फ़िश एक्वेरियम में। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फ़िशेज़ है। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट प्रजाति की फ़िशेज़ है। हम लोग जो है वो रेनी सीज़न में आए हैं, तो इस टाइम पे नागपुर में बहुत बारिश हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी मतलब कीचड़ वगैरह है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपने मतलब रेनी सीज़न में ज़ू वगैरह में जाना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं नागपुर में और कहीं घूमने का सोचते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन विंटर वगैरह में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कीचड़ वगैरह नहीं रहेगा, बारिश की पानी की कोई झंझट नहीं रहेंगी। तो चलो दिखाते हैं आपको यहाँ पर कौन कौन सी फ़िशेज़ है। तो अब हम ये फ़िश एक्वेरियम से बाहर आ गए हैं। देखते हैं कि इसके बाद कहाँ जाना है। यहाँ पे हमें छोटू सी गिलहरी दिखाई दी, कैसे खेल रही है ये आपस में। सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। यहाँ से आपको यहाँ से आपको एनिमल्स की तरफ जाने का रास्ता दिखाई देगा। यहाँ पर जो है बहुत बड़े ग्राउंड में बारहसिंगा को रखा गया है। यहाँ पर उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, देखिए।
ज़ू का मेन एंट्री गेट, आप ये भी कह सकते हैं वेलकम टू द जंगल ऑफ महाराज बाग ज़ू। तो ये जो बारहसिंगा का जो पिंजरा है ये काफ़ी बड़ा है और बारहसिंगा की जो है यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ भी है, जैसे चौसिंगा है, बारहसिंगा है, आपको वीडियो में आगे देखने मिलेगा। तो यहाँ पर बारहसिंगा के बारे में यहाँ पे भी बोर्ड पर कुछ स्पेसिफिक मतलब डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ से आगे बढ़ने पर हम आपको दिखाते हैं कौन से एनिमल्स है। तो बारहसिंगा देखने के बाद अब हम आ गए हैं मोर के पास। तो हम वेट कर रहे थे कि मोर थोड़ा सा पंख फैलाए और डांस करे, लेकिन ये क्या हुआ, शायद ये जो मोर है मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हुई है, दोनों गुस्से में बैठे हुए हैं। तो हमें लगा इतनी बारिश हो रही है तो मोर जो है वो अपने पंख फैलाकर डांस करेंगे, लेकिन शायद वो डांस करने के मूड में ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मोर है वो बहुत ब्यूटीफुल था। लेट्स सी देखते हैं इसके बाद हम कहाँ गए। इसी के बाजू में बारहसिंगा का केज था, फिर से दिखाई दिया। वहाँ पर ये जो बारहसिंगा है इनका पिंजरा काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। मतलब हम स्टार्टिंग कहाँ से किए थे और कितने दूर आ गए, फिर भी मतलब इसका पिंजरा दिखाई दे रहा है। तो ये मोर भाई है, फाइनली अब ये गुस्से से थोड़ा बाहर आए हैं। खैर, तो वहाँ से थोड़ा आगे निकल कर हम इधर आ गए। यहाँ पर आपको पानी पीने की भी मतलब के लिए भी वाटर फिल्टर है। उसके बाद हम आ गए हैं भालू की तरफ, नहीं भालू नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं उसे, अस्वल वगैरह, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पिंजरे में खाली था वो। उसके बाद यहाँ पर टाइगर और क्रोकोडाइल के पिंजरे का रास्ता है। तो ये टाइगर का पिंजरा है, बहुत बड़ा है, देख सकते हैं आप। उसके लिए पानी पीने के लिए अलग से एक टाके जैसा बनाया गया है। शायद टाइगर जो है वो अभी आराम कर रहे हैं, तो हम जब तक ये दूसरे एनिमल्स को देखते हैं। के बाद हमें क्रोकोडाइल का पिंजरा दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कीचड़ होने की वजह से हमने उसे अवॉइड किया। तो हम आ गए हैं शेर के पिंजरे की तरफ। देखो ये शेर भाई साहब जो है ये आराम कर रहे हैं। तो ये शेर भाई साहब जो है ये नींद से जाग गए हैं और थोड़ी सी वॉकिंग कर रहे हैं अपने पिंजरे के अंदर। और इन्हें देखने के लिए बाहर, पिंजरे के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। तो देखते हैं ये शेर भाई साहब क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से इकट्ठा हुई है पिंजरे के बाहर। और यहाँ पर नागपुर में बहुत सारे ज़ू है वैसे तो, लेकिन जो महाराज बाग है ये थोड़ा सा चीपेस्ट पड़ जाता है, मतलब इसकी एंट्री फीस उतनी नहीं है। ये आ गए हैं हम दूसरे पिंजरे की तरफ। शेर भाई साहब को थोड़ा सा आने में टाइम था तो हम आ गए ये चीता की तरफ। दोनों भी आराम कर रहे हैं। देखते ही देखते जो दूसरा लेपर्ड है वो अंदर जा रहा है। यहाँ पर जो है बाला साहेब ठाकरे जी उनका भी ज़ू है, बहुत बड़ा है, गोरेवाड़ा का जो ज़ू है। लेकिन वहाँ पर आपको एंट्री फीस वगैरह बहुत पड़ जाएंगी। अगर आपका बजट कम है और आप नागपुर में कोई अच्छा सा ज़ू देखना चाहते हैं तो आप महाराज बाग ज़ू में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़ू के साथ साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत बड़ा पार्क भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सीसॉ है, झूले हैं झूलने के लिए। आप यहाँ पर संडे के दिन अपने मतलब खाने वगैरह का सामान भी लेके आ सकते हो और आराम से बढ़िया ज़ू देखकर
पार्क में आप खाना वगैरह भी खा सकते हो। तो यहाँ पर पेंट्स वगैरह भी है, लेकिन महाराज बाग ज़ू जो है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो ये शेर भाई साहब आ गए हैं बाहर, और इनकी ब्यूटी, वैसे तो ये पिंजरे के अंदर ही अच्छे है, सेफ़ है। पिंजरे से बाहर आ जाए तो ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। तो उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, ये बंदर भाई साहब हैं। कैसे बंदर भाई साहब वगैरह देखो कैसे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं फटाफट से आगे क्या क्या है। तो ये रहा बंदर का पिंजरा, ये देखो, ये बिल्कुल लग रहा है ना वो राजा रंचो वाला मंकी। यहाँ पर बहुत से लोग फ़ोटोज़ भी ले रहे थे उनकी। सो बंदर देखने के बाद हम थोड़े आगे बढ़ गए। यहाँ पर आपको ये इंडिया का मैप दिखाई देगा, जहाँ पर स्टेट वाइज कौन कौन से राज्य में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ये सब दिखाया देगा। आप वीडियो को अच्छे से स्टॉप करके पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आ गए हम भालू भाई साहब के पिंजरे की तरफ। यहाँ पर भी बहुत कीचड़ वगैरह था। तो ये पिंजरे में 2 भालू है। आपके लिए जो महाराज बाग का जो विज़िट है ना, ये 40 रुपीज़ पर पर्सन है अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 20 रुपीज़ है। तो मतलब ये वर्थ इट है, आपको मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब इतने रुपए में आपको इतने सारे एनिमल्स देखने मिलेंगे, और प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, ग्रीनरीज है। आप रील्स वगैरह भी बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है हॉरर हाउस वगैरह भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है। तो इसके बाद हम आ गए मोगली के गार्डन की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या, मोगली का सिर्फ यहाँ पे पुल बना हुआ था, और कुछ उस यहाँ पे नाला वगैरह था, गंदगी थी, इस वजह से शायद ये बंद है, और यहाँ पर कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चले गए। शायद ये जो लोमड़ी बोलते हैं ना, उसका था पिंजरा, लेकिन वहाँ पे लोमड़ी वगैरह नहीं है। मैं इसके पहले जब आई थी तब थी वहाँ पर। तो इसके बाद जो है ये है यहाँ पर तोते का, मिट्ठू का पिंजरा दिखाई देंगे आपको। उनकी भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। और आपको यहाँ पर कछुआ वगैरह भी दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग पैरट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ गए, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, चौसिंगा। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि यहाँ पर बारहसिंगा जो हिरन वगैरह है, इसकी बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे बोर्ड में उनके बारे में डिटेल्स दी गई है कि। फिर उसके बाद हम ज़ू से थोड़ा बाहर आ गए। ये गार्डन एरिया है, और यहाँ पर आपको बीच में ये फाउंटेन वगैरह होगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए पार्क है, तो यहाँ पर उसकी एंट्री टिकट हमने ले ली है, और पार्क में हमने अब एंट्री कर ली है। यहाँ पर आपको बहुत सारे झूले, घसरपट्टी, और ये जो है नारनिया की जंगल की तरह यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्टैचू वगैरह दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मोगली के हाउस के जैसा भी था, लेकिन अंकल जो है वहाँ पर जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही शायद कोई पेड़ गिरा था, तो जिस वजह से कोई बच्चे वगैरह को चोट आ गई थी। तो अगर आप जाते हैं तो देखभाल करके जाए अच्छे से, सेफ्टी के साथ।
जो है यहाँ पर कठपुतली वगैरह का शो भी होता था, शायद अब वो बंद हो गया है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ कुछ है अभी भी और कुछ कुछ बंद हो गई है। जैसे कि यहाँ पर पहले कठपुतली का शो हुआ करता था, यहाँ पर असवल वगैरह भी थी, लोमड़ी वगैरह भी थी, कुछ कुछ एनिमल्स यहाँ पर अभी नहीं है। तो ये जो है ये शायद एंट्री में था, हमने इसे देखा नहीं था, तो हमने इसे एंडिंग में देखा है। तो ये दो है, एक इधर है एक इधर है। तो यहाँ से अब हमने एग्ज़िट कर लिया है। एग्ज़िट करने का रास्ता इस साइड से है। इसके बाहर ही जो है वो हॉरर हाउस वगैरह है, और आप और भी एक्टिविटीज़ वगैरह है, जैसे टेम्पोलिन वगैरह है, बच्चे उस पर कूद सकते खेल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियोस को शेयर और लाइक ही नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक जो है वो मुझे मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखो यहाँ पर जो है ये कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह, ये बुल के ऊपर आप बैठ सकते हैं। इसकी टिकट मुझे नहीं पता, हमने लास्ट टाइम किया था। और यहाँ पर जो है मोगली का छोटा सा जंगल बनाया गया है, ये एनिमेटेड है। और यहाँ पर डक जो है ये पानी पी रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इसी के कॉर्नर में जो है वो हॉरर हाउस वगैरह है, आप चाहे तो जा सकते हैं। तो ये रहा एग्ज़िट के लिए गेट, एंट्री के लिए अलग है और एग्ज़िट के लिए अलग है। तो अगर आपको भी, आपका बजट कम है और आप भी नागपुर में कहीं घूमना चाहते हैं तो आप महाराज बाग ज़ू में ज़रूर आ सकते हैं। तो हमारा वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।